Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे फैसलाबाद से आने वाली एक खबर से जिसका ताल्लुक पुलिस के साथ है। जी मरियम। खबर है कि साला को शादी की पेशकश करना थानेदार को महंगा पड़ गया। सीसीपीओ ने मुअत्तल कर दिया। सर शुक्र है पुलिस ने कोई तो एक्शन ले लिया। ये सीपीओ जो है ना, मैं इसे जानता हूँ, ये इस तरह के एक्शन बड़े लेता है। इसको आप इजी नहीं ले सकते और ये बहुत अच्छा किया है। दादरसी की है शाजिया नामी खातून। 20 अप्रैल को ये वाकया अखबारात की जीनत बना। मैं समझता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए उस एएसआई को जिसने एक दुखियारी माँ, ऊपर से वो साइला, उसने कहा जी मेरा बच्चा अगवा हो गया है, कोई एफआईआर दर्ज करें, मेरी मदद करें। कहते जी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, हम मदद करते हैं। और अदालत में गई, वहां से उसने ऑर्डर्स लिए, वापस आके फिर इसकी खिदमत में पेश की। वो बजाय वकुआ के बारे में जानने के उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को कुरेदने लग गया कि जी आदमी क्या करता है, तुम्हारी बनती है उसके साथ कि नहीं, ये तक कि तुम उसे पसंद करती हो कि नहीं। वो नखट्टू है, दफा करो, छोड़ो। उसने कहा जी मैं अगर दफा भी करूं तो फिर क्या करूं। उसने कहा तुम मुझे अलहदा मिलो, वहां फिर मैं तुमसे बात करूं। उसने कहा ये तुमने बात की क्यों, क्या सोच के की। अव्वल तो मेरा शौहर है, चाहे नखट्टू है, मैं बेवा तो नहीं हूं। मैं बेवा भी होती तो तुम्हें तब भी इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। तो फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूं, मैंने तो तुम्हें प्रपोज करना था। उसने कहा नहीं मैं नहीं करना चाहती, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं उस नखट्टू के साथ बड़ी खुश हूं। तो कहता जाओ फिर, पर्चा मैं नहीं दर्ज करूंगा, जो कर सके वो करेंगे। बस उसकी बदनसीबी कि उसने उसे ये कह दिया और वो भिफरी हुई थी। अब बच्चा, उसके लिए तो वजीर आला के पास भी आ जाती। उस सीधी गई है सीपीओ के पास। उसने कहा जनाब ये मुझे, उसने कहा। सीपीओ ने सबसे पहला काम किया, उसे मुअत्तल किया और उसके बाद हो रही है अब तहकीकात। अब हमारी गुजारिश होगी सीपीओ साहब से कि हमें भी आगाह रखिएगा, मीडिया को भी बताते रहिएगा कि ये सिलसिला कहां तक पहुंचा है। सर मुअत्तल तो हो गया, हुण फाइल आ दी है। अच्छा ये हमला है जनाब। बीबी आपके साथ हुआ ये वकुआ? जी। नाम क्या आपका? हनीफ जी। और ये है वो मनहूस जिसने ये हरकत की? सर ये नहीं, ये बेचारी तो खुद। आपका क्या मसला है? इन्हें भी इन्हें छेड़े सर। सर आपको तो मेरे मसाइल पता है, मेरे वही मसाइल है। हनीफ साहब मेरी कसम दे सकते ने, मैनू अन्याकार बूटा साहब मेरी कसम दे सकते ने, टैडी साहब मेरी कसम दे सकते ने। देखो अल्लाह के रिश्ते के मामले च बकायदा हाजत मानते पूछो मैं क्या की जनाब, पूछो तो सिबू ते बैठे ने। क्यों जी बताइए क्या हुआ था? सर मेरा पुत्र गवाच गया है। हाँ जी। मैं रिपोर्ट दर्ज कराना आई इन्हां दे कोल ते मेरी रिपोर्ट नहीं पे दर्ज कर दे सर। ना एक गल नहीं हुई। चुप कर एक मिनट, पहले मैंने गल कर ले। देखो तू साडे बड़े भरा लगदे हो, मेरी गल सुन। ओए मेरी बात सुनो, तुम्हें किसने कहा इंटरप्ट करने को? जी आप बोलिए। कहने भी रिपोर्ट में दर्ज कर लइए, बच्चा मैं तेनू उंज लभ देंगा, एफआईआर नहीं मैं कटनी। क्यों एफआईआर क्यों नहीं काटनी? हजूर गल इंज नहीं हुई जिवें मोहतरमा बयान कर रहे। मैं जो आए ने इन्होंने कहा मेरा बच्चा गवाचा है, मैं कहा तुहाडा नहीं साडा बच्चा गवाचा है। मैं उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह लभागा। वो क्यों है नहीं दसदा क्यों नहीं? बल्कि मैं 4 बच्चे बाजी ने विखाए भी नहीं कि ऐ तो नहीं। इसे चक्कर च बूटे ने भी दिखाता सी। मैं तो अपना बच्चा विखाने लिए तैयार सा, बाजी मन्नी नहीं। सर मैं रोज थाने बुला लेना, रोज थाने बुला लेना। परसों फोन किया कि थाने आ, तेन साहब ने बुलाया है। किसने फोन किया था? टीडे ने। प्लीज कर बाजी मेरे दस, प्लीज कर। ये बच्चा लब रहा था, तू मैनू कह रही है तेरा बेड़ा गर्क जे तो मेरे मोरे हालात तेरे। बच्चा हनीफ थी वजह तो लुके है किते। हनीफ ने फोन किया सी हमाम ते मिल बाजी नु गया। ऐसे जो हमने शेव करानी सी। बाजी तू ये दसना ने शादी की गल की कीती तेरे नाल? ए देखो ना औरत ते जुल्म है, ऐसे औरत नु तकलीफ हुई। बताएं आप क्या बात की इसने शादी की? मेरे साथ तो किसी ने शादी की बात की नहीं है। कि तू ब्याह करके की कर लेना, एंजी चंगी भली है, अपना कमा ते अपना खा। अगर ब्याह करना इतना बुरा तो तुमने क्यों किया था? छड़ ब्याह नु जी, हो जी तेरी आवाज है बर्फ वाला फटा बना। की दसा नी भैन मेरी ये कार किवें पे चलानी है, मां प्यो को पैसे लेके आनी है, निकट्टू ना कोई कमांदा है ना कुछ ले आंदा है। कार काम क्या करता है? कुछ भी नहीं। ओए होए अली जा हुण तुसी दसो मैं ठीक क्या सी कि नहीं? बकवास बंद कर वे तू अपनी। वो हजे भी तेरे नालों बहुत चंगा है। नहीं कमांदा ना कमावे, है तो मेरा बंदा ही ना। वेरी गुड। वेला भी चंगा है। देखो वो वेला बाय चॉइस तो नहीं होगा ना, काम नहीं मिल रहा होगा। सर देखो ना लोड शेडिंग ने की अजाब पाए ने, लूमा सारियां बंद हुई हैं। ए कहदे सन तानू बिजली देनी ना ता बेड़ा घर कोवे, काम कार कोई नहीं तो मेरा पुत्र
ਉੱਥੋਂ ਰਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਵੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਬਾਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ उन्होंने मिल लेने ही। मेरी बात सुनो, वो इतनी आसानी से नहीं मिलते शबासरी। वो तेरी आवाज तो डरे ने, वरना तेरे जो हालात ने ना यार प्लीज देखो सर, नखटू होना जुर्म नहीं, हाँ हीरा होना जुर्म है। तमीज कर, मैं तो तमीज कर। असल च बूटा सौ रहा सी, मैं जान के उन्होंने किया। सर मुझे एक बात बताएं कि पुलिस को मसला क्या है, ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती? सिंपल रीजन कि एफआईआर दर्ज करने से रजिस्टर हो जाता है उनके खिलाफ एक मामला कि जनाब ये है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये ऐसे नहीं जाती, इसका अब हिसाब किताब होता है। आज रात पर्चा दर्ज हुआ, सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एसपी ऑपरेशंस के दफ्तर पहुंच जाती है रिपोर्ट। ये कुछ हुआ तो फिर वो पूछते हैं कि जनाब ये आपकी मौजूदगी में हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर इस जैसा केस, ये जो अगवा का है, अगवा का, डकैती का, इसको तो फिर महकमा खुद परसू करता है। फिर तो डेली बेसिस पे पूछा जाता है कि बातें मत करो, प्रोग्रेस बताओ क्या किया है। तो इसलिए ये कहते हैं जी चोरी अगर हुई है ना तो इधर आए, ये ना 6 एफआईआर काट देते हैं। डकैती पे इनकी जान जाती है। अच्छा बाजी ये दसो, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। उस तो पहले की डीसी होता। आपके मियां ने आपको प्रपोज कैसे किया था? आहे मेरे घरलियां ने ब्याह कीता, मैं केड़ा अपनी पसंद दा कीता। ये बेचारी तो किसी ने प्रपोज भी नहीं कर सकती। प्रपोज आदमी करते हैं, औरतें नहीं करती। और यकीन करो ये आदमी है। अपनी पसंद दा ब्याह ना नहीं करी, मैं तेनू दस्सिया जो मां प्यो कहंदे ने ओही गल सही हुंदी जे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। मैं क्या तू बंदे दा पुत्र बन जा, पहले मैं सीपीओ कोल गई सी ना, हुण मैं सीएम कोल टुर जाना ही। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ। बच्चा लबे न लबे, बाजी तरक्की कर रही है। पर कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने बच्चा लभ जाए। मैं सवेरे निकलना थाने हूँ मंगन और शाम ਨੂੰ वापस आना मांग के। अजी अल्लाह खैर करेगा, बच्चा थोड़ा लब जाएगा और लबेगा भी सिर्फ नीव। ए टीरा बाजी तमीज कर, मैं तेन दसा। तुसी टेंशन ना लवो, इनू सीपीओ साहब ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। बाजी को माफी दियो, इन्होंने छड्डो इस गल ਨੂੰ, जो होना सी हो गया। मेरा बच्चा लब के दे दियो, मेरे वालों माफी है तन्नू। बच्चा वो कैसे दे, उसने खुद छुपाया हुआ है। लब्बन इन्हां दी ड्यूटी नहीं है। वो तो मुअत्तल हो गया, अब नया सब इंस्पेक्टर आएगा, वो तलाश करके देगा। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ नहीं। इस केस दी नीव ने बड़ी टेंशन ली है सर। अच्छा। सारी रात तारे गिनदा रहंदा है, एक कख नाल। पर परसों रात मैंने बच्चे दे रोन दी आवाज आई है। ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਨੀਵ ਦਾ ਪੈਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। पर मैं परसों ने बाग च रेट किया है। अच्छा। मैंने पता लगा इतने बच्चे ने, मैं 4-5 बच्चे चुक के ना गड्डी च पा ले सन। ओए हाँ उस इलाके च मेरे ते परचा होया है। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਮੋਤਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं दी शिकायत तेरे दादे नू लावां? उन्हें तो भी एक परचा है। उन्हें मलका बरतानिया ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾ ਫਰੋੜੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। बाजी उन्होंने सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शादी करना चाहता। हाँ, उसने ये तो नहीं कहा था कि लाजमी करो। ये उसकी गलती है कि उसने गलत जगह प्रपोजल दिया। लेकिन प्रपोज करना ये सोचकर ये बेचारी शायद दुखियारी है, किस्मत की मारी है, शौहर नखट्टू है और नशई भी होगा, तो इस हद तक आपको दरगुजर करना चाहिए। मुझे गुस्सा इस बात पे है कि जब उसने ये कहा कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। ये थी वो जलालत जो नाकाबिले माफी है। नीव तो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਸਰ। ਨਹਾਣ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। वो कैसे? ਬਾਹਰ ਪੈ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਇਹਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਲੈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ। ਐਸਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿਨੂੰ? किसको? ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਕੌਬॉय ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। हनीफ को? ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਡੱਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਡਾਕੂ। अच्छा, ਮੈਂ ਨੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਦੇ। यानी अलहदा कर दो। ਅਲੱਗਾ ਕਰਤਾ। ਨੀਫ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡੱਬਾ ਸੀ। यानी जिसमें तुम थे। ਹਾਂਜੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਸੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਹੈ। अच्छा। ਨੀਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰ ਹੈ।
मैं कहा हनीफ गड्डी थले वड़ के बंब खोल के लिया। वाह हनीफ क्या बंब खोल के ले आया। वाह वाह वाह। मैं कहा हनीफ बंब किथे? कहता अलमारी च रखता है। आहा। मैं कहा कुछ होया तो नहीं? कहते नहीं बस टिक टिक की आवाज आ रही सी। ओए बूटा अलमारी दे कोल खलोता सी। ओए हो जिसमें बॉम्ब था। हाँ जी हाँ जी, बूटा पे सानू इटली तो लभा है। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मेरा बच्चा लब दो, मैं तुम माफीनामा लिख देंगी। मुझे ना वैसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बड़े प्यारे होते हैं। तो बच्चे पहले छोटे ही होंगे ने पुत्र। कैसा थाना है, कोई थत्था है ते कोई टीड़ा है। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। SHO ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਐ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪੈਚ ਲਵਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਟੁੱਚ ਲਾਤਾ ਜੇ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ? बस आइसक्रीम ही लैन गया जे। उत्तों वेखो अजकल महंगाई कितनी हो गई है। हाए साडे दौर च चवानी दी कुल्फी होंदी सी ते हुण वेखो ए सब तो छोटी कुल्फी नहीं होंदी जेड़ी बड़ी बरीक जही होंदी है, बड़ी बरीक, बल्कि इंज दी जेड़ी कुल्फी होंदी है ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। हुण ते ओ 20 रुपया दी होई जे। ਬਾਜੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। अच्छा कुल्फी किराने की दुकान से नहीं मिलती। ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਲਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ राह वाली की। ਬਾਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? तन दसिया वीरा 12 साल हो गए ने विआह नू। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। 12 साल पीछे टुर जा, आप ही अंदाजा ला लै। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 12 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੈ ਸਰ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, क्या? ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। हाँ बाज लोगों को आदत होती है ऊंचाई से नीचे, ਹਾਂਜੀ जैसे रॉबिन हुड करता था। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਡਿੱਗਿਆ। ओहो ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਤਾ मारा उसे। ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆ। रोमे घोड़सवारी नु। बाजी आपके जमाने में रिश्ते आसानी से मिल जाते थे। तेरा जमाना नहीं है। मेरी तो जिंदगी हिसाब हो गई है। मैं तो सोची नौकरी छोड़ दूं। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ? ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? बस घर ही पए रहंदे ने। ਤੇ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 माशाल्लाह तेरे भनेवे ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ वेलकम बैक। पतिनोज रात गाने के लिए आज की फिल्म है हसीना मान जाएगी। कल्याण जी आनंद जी की निहायत शानदार कंपोजिशन, आनंद बख्शी के लिरिक्स गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने पेश करने जा रहे हैं विकी और साथ देंगी मुगीरा अहमद। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आग नहीं ये
की लगी है, जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले। आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुझे तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। दिल की कहानी पहुंची जुबां तक, किसको खबर अब पहुंचे कहाँ तक। प्यार के राही आए यहाँ तक, जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक। तुम साथ दो तो चले हम आसमां तक, दिल में अरमां लिए लाख तूफान लिए। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। सुपर सुपर। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है करंट अफेयर्स से मुतालिक, और जी अब्दुर्रहमान साहब, एनीथिंग अदर देन कुलभूषण यादव। और कुछ तो कहने दो उसके मुतालिक। जी जी, कुछ कह लीजिए। सर, इसने जो हमारी जग हसाई की है और हुकूमत में जो डंड डाला है वो नाकाबिले तलाफी है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि बहुत शर्मिंदगी, बड़ी हजीमत उठाना पड़ी हमें, लेकिन ये जो डेंट्स है ना, इनसे अब हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच पूछे तो हुकूमत इस कदर थिक स्किन्ड हो चुकी है कि इस जैसे 100 डेंट भी पड़ जाएं तो हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ना। डरे उस वक्त से जब हुकूमती गाड़ी को खुद नवाज शरीफ साहब किसी दीवार में दे मारेंगे, और इस किस्म की एक दो हरकतें वो तकरीबन करते करते बाल बाल बचे हैं। सर, बचे नहीं है, दीवार एक साइड पे हो गई थी, वरना उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल, इसके अलावा और क्या है? सर, इसके अलावा तो हरजाने के नोटिस ही हैं, वो कुछ दिन चलते रहेंगे। ये जो इमरान खान पर हुए हैं, जी सर, हद तक के इज्जत के दावे 10-10 अरब रुपए के किए जा रहे हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क में इस कानून पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए। ये जो डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, ये बड़ी खौफनाक चीज है। अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ये पाकिस्तान है जहां पर ऐसे ही माहौल के तौर पे लिया जाता है, हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को बाहर सूरत प्रूव करना पड़ेगा
कि ये 10 अरब की ऑफर लाया कौन था। तो एक बड़े मशहूर जिम ओनर के भाई का तस्करा होता है। ये बात जबान ज़द-ए-आम है कि इमरान खान ने फलां शख्स को पॉइंट कर दिया, उनकी तरफ अपनी निजी महफिलों में इशारा कर दिया कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि इससे खतरा लाहिक हो सकता है, वो इसके पीछे पड़ जाएंगे। भाई अगर इसके पीछे ना पड़े तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। सर ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान ने मजाकन ये बात कर दी हो। अब मजाकन कही है तो फिर भुगते हैं आप। ये हो सकता है कि जिस शख्स का वो तज़किरा कर रहे हैं उसने इज़राह तफन्नुन कह दिया हो कि शरीफ खानदान में से किसी ने इस तरह की मिलती जुलती को ऑफर की है, यार खान साहब से जान छुड़ाओ हमारी। लेकिन सर ये इतना आसान नहीं है, इससे निकला नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं निकला जा सकता, और हम तो सजेस्ट भी यही करेंगे। खान साहब अब आप भी पक्के पैरों पे होके इसका दिफा कीजिए, और कोई ऐसा वकील ना कर दीजिएगा जैसे हमने आईसीजे में किया। तगड़ा वकील करें, बल्कि वकीलों का पैनल करें और कोशिश करें कि ये मुकदमा आप हारे ना, कम अज कम बराबर पे छुड़वा लिया जाए तो अलग बात, वरना हमजा शहबाज ने 10 अरब का कर दिया, उनके वालिद साहब ने पहले ही 10 अरब का कर रखा है, तो 20 अरब रुपया यकमुश्त तो मेरा ख्याल है आपकी एटीएम के पास भी नहीं होगा। वैसे उसूली तौर पर नवाज शरीफ को चाहिए था, उनकी पार्टी को चाहिए था कि कैम बारकर के ऊपर केस जरूर करते। ये जो बड़ी मशहूर राइटर है तालिबान शफल की, गो के बड़ी आला पाए की किताब तालिबान पे नहीं है, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जिसमें वो नवाज शरीफ के साथ अपने इंटरव्यू, अपनी मुलाकात का किस्सा बयान करती है। वो पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूं करोड़ों मालियत का, बल्कि अरबों खरबों मालियत का एक चैप्टर है, और पाकिस्तानी हुक्मरानों को, फ्यूचर के हुक्मरानों को इससे सबक सीखना चाहिए कि ये पुराना वक्त था जब आप इस तरह की बातें कर करा लिया करते थे और बहुत कुछ कालीन के नीचे छुप जाता था। सोशल मीडिया के दौर में अब ये बातें छुपती नहीं हैं, और जर्नलिस्ट चाहे मेल हो चाहे फीमेल वो पहले जैसा नहीं रहा। बहरहाल कैम बारकर ने जो गुफ्तगू की है नवाज शरीफ के बारे में, वो बहुत बड़ा इल्जाम है उनकी शख्सियत पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, कैरेक्टर पर, और ये महज आईफोन के तोहफे पर ही मौकूफ नहीं, बात इससे काफी आगे निकल गई थी। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो पढ़िए, सिर्फ ये जानने के लिए कि कितना दिल गुर्दा होगा, कितना हौसला होगा इस जमात का, इस खानदान का, और इस खानदान के सरबराह का जो इस वक्त हमारा सरबराह है, कि उसने दरखोरे इतना ही नहीं समझा कि भी ठीक है जो कहता है खुद ही होता है। और ये बात हमेशा वही बच्चा कहता है जो गिल्टी होता है। अल्लाह करे यहाँ ये बच्चा गिल्टी ना हो। सर ऐसा कुछ मामला जनरल जंजुआ के साथ भी हुआ था। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने जो बातें की, उनके भाई शुजा नवाज जंजुआ ने, जो दानिश्वर हैं, वो अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स, पाकिस्तान आर्मी एंड द वॉर्स विद इन, उसमें कोट करते हैं, और सफा नंबर 450 काबिल जिक्र है। वो कहते हैं कि मेरे भाई ने, जो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, तो मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरे काफी दोस्तों को, सीनियर अफसरों को BMW का तोहफा दिया है, और मैं समझता हूं कि ये करप्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है, और मैं इस पे बड़ा रंजीदा हूं, बड़ा दुखी हूं। फिर एक दफा अपना वाक्य बयान करते हुए जो कहते हैं कि मैं मरी में गया प्राइम मिनिस्टर से मिलने, वहां पर मेरी गाड़ी देखकर पीएम साहब फरमाने लगे कि जनरल साहब आप किस गाड़ी पे आए हैं, ये गाड़ी आपकी? कि जी ये टोयोटा क्राउन। उस दौर में टोयोटा क्राउन ही इस्तेमाल करते थे जर्नैल, और इवन वजीर दिफा हमारे दोस्त ओकाड़ा से जो MNA इलेक्ट हुआ करते थे, मरहूम राव सिकंदर इकबाल, वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके पास भी यही गाड़ी थी, बड़ी उम्दा गाड़ी थी। वो कहते जी मैं यही गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। नहीं, ये आपके लेवल से बहुत नीचे की गाड़ी है। तो किसी को इशारा करते हैं कि लाओ वो गाड़ी लेकर आओ, वो एक नई BMW लेके आ गया। तो उसकी चाबी मुझे थमाते हुए कहने लगे कि आपके शान शान ये गाड़ी है जनाब, आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में ये भी हो सकता है। सारी उम्र कभी नहीं हुआ, उस वक्त हुआ जब मैं टॉप पे, अपने प्राइम टाइम पे पहुंच चुका हूं उस वक्त। और कौन कर रहा है? उस वक्त का वजीर आजम ने कहा जनाब ये आप अपने पास रखें, आप ही को मुबारक हो, मेरे पास जो गाड़ी, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, दैट्स इट। वो कह के चले गए।
लेकिन वो कुड़ते रहे और बहुत दुखी रहे, और मैं समझता हूं कि यही डिप्रेशन उनकी मौत का सबब भी बनी। सर इस पे हत्या की इज्जत नहीं की उन्होंने, जबकि बनती थी। अब कोर्ट किया उन्होंने अपने मरहूम भाई को, तो इसी तरह का एक और दावा, खालिद ख्वाजा जो उसामा बिन लादेन के काफी करीब थे, हमारी इंटेलिजेंस के अफसर, कुछ अरसा पहले उन्हें अगवा किया गया और उसके बाद मर्डर। उनकी बेगम ने किताब लिखी है खालिद ख्वाजा शहीद अमन, यानी द मर्टर ऑफ पीस, और वो कोट करती हैं अपने शोहर को ये कहते हुए कि नवाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पे उसामा बिन लादेन से $15 मिलियन लिए थे, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम लाने के, बीबी को टॉपल करने के और दीगर बहुत सारे मामलात के। तो इस बात पर भी यकीन तो नहीं आता कि इस कदर लूज डिलीवरी नवाज शरीफ कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान जाता है जनरल दुरानी की तरफ कि अगर 35 लाख रुपया उससे लिया जा सकता है IJI के दिनों में, तो ये तो $15 मिलियन हैं, ये तो मेरे ख्याल 20 दफा लेने को तैयार हो। तो एक दावा इस राइटर पर भी, इस ऑथर पर भी बनता है, बेगम शमामा खालिद का नाम है। तो भाई इमरान खान पर दावा जरूर करो, लेकिन ये रिकॉर्ड भी थोड़ा सा जरूर दुरुस्त करो, क्योंकि जब तक सोशल मीडिया जिंदा है तब तक इन चीजों का चर्चा होता रहेगा। Fatin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Fatin Hazrat, मुल्की सियासत के असरार और रमूज जानने के लिए चलते हैं सियासी गर्म हमाम। वालेकुम जनाब। अस्सलाम। अच्छा, ये खान साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, आप गर्म हमाम क्या करने आए हैं? मैं थे खत पोस्ट करना है, वो ऐसे होर की हुंदा है? यही मैं हैरान हूं, ना यहाँ पर पानी आता है, ना गैस है, ना आपके सर पे बाल है, गर्म हमाम क्या करने आए? ये सिर छोटा कराना है जी। अच्छा यार, आप वही हैं जो 2-4 दिन पहले इनके साथ थे? और की मेरी जिन्स बदल गई है यार, बड़ी जुगते करते हैं। बबन जंदाल कहते हैं मुझे। जैसे तुम कॉमेडियन हो ना, हर बात पे जुगत करते हो। तुम्हारा नाम बबन जंदाल नहीं, सरदार कमाल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ क्यों तशरीफ लाए आप? खान साहब साढ़े हाथ नहीं आ रहे होने। क्या मतलब? साढ़े ने एग्रीमेंट किया भी इंडिया जाना, इन्हें साढ़े पैसे लवाते होन मेरी गल नहीं सुन दिया। क्यों जी खान साहब, आप क्यों नहीं जा रहे? इन्होंने पहले कहा था कि आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, अब कहते हैं बयान देने हैं। बयान वही पाकिस्तान के खिलाफ। मेरा तराना की हिट हो गया, मेरे हाथ नहीं आउंड दिया। हाँ जी, वैसे खान साहब आपका तराना खूब हिट हुआ है। ये वतन तुम्हारा है। वतन तुम्हारा नहीं, कलभूषण तुम्हारा है। हाँ जी, कलभूषण तुम्हारा है। आपने वैसे मेरा ख्याल है 18 में से 17 करोड़ दिलों की तर्जुमानी की है। चलो फिर क्यों है, 1 करोड़ तो साढ़े नाल ही है ना। हाँ साहब, आप बड़े दुखी बैठे हैं। आफ्ताब कलभूषण वाले वाकये ने मुझे बहुत दुखी किया। हुकूमत को क्या जरूरत है हमारी जंग हसाई करवाने की? नवाज शरीफ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। ठीक है, ठीक है, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। साहब ठीक है। भी मुफ्तियां ढगबाजियां ਉਹ हांगकांग सैर सपाटे करते फिरते ने खैर नाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। और तेरे हाथ आना की है खां, ओनू तो वड्डे वड्डे पहलवान नहीं पकड़ सके, और खां तू ओनू की पकड़ लेना? और मेरा काम पकड़ना नहीं था, तलाशी लेना था, और वो मैंने ले ली है। जिनका काम पकड़ना था और वो ही सारे। खान साहब, इत्थे तुहाडी एक नहीं चलनी, तुसी भी मेरे नाल इंडिया चलो, बड़ी तुहाडी चलेगी उत्थे। ए काम ते कर यार। वैसे खान साहब, केपी में आपकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही? वाह शेर दी, इत्थे गाड़ रखो ना रहे थे। हाँ जी, मैं तो अब भी समझता हूँ कि आपसे बेहतर है इनकी परफॉर्मेंस। आफ्ताब, तुम इनसे सिर्फ यह पूछो कि पिछले 9 साल से नई गाड़ियों की खरीद पे पाबंदी लगी हुई थी, ठीक, तो इन्हें शर्म नहीं आई? इन्होंने 1 अरब 20 करोड़ की गाड़ियां खरीदी है। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर्स प्रोटोकॉल के लिए 1 अरब 20 करोड़ की गाड़ियां, चीफ सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियां, फिर जहाज। चीफ मिनिस्टर साहब फरमाया करते थे साइकिल पे चला जाऊंगा, जहाज नहीं खरीदूंगा। और इसके बाद जो अपने लिए उन्होंने वादे अहदो पैमा किए वो मैं नहीं दोहराऊंगा, मेरी जबान गवारा नहीं करेगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब, आपने बुलंदो बांग दावे कर रखे हैं, इसके बाद आपका जहाज लेना बनता था क्या? ओड़ो खोता डेड़ी ध्यान, और चीफ मिनिस्टर है ने, वो भी सब तो अमीर सूबे दे, और हैं भी सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उनसे ज्यादा अमीर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं। और यार, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, मैं हल्फन कहता हूं पूरी दुनिया में उससे ज्यादा अमीर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। वैसे उनसे ज्यादा
अमीर साबिक चीफ मिनिस्टर हो सकता है। ये कोई सऊदी अरब का ही होएगा। बेवकूफ, इसी के भाई का जिक्र कर रहे हैं जो पहले वजीर आला होता था, अब वजीर आजम है। एक दी सी मान दूजा भी शुरू हो गया जी। भाईजान थोड़ी इजाजत होवे तेन लै जावां। देखें, मेरी फेवर करें, मैं नहीं जाना चाहता। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ करने क्या आए हैं? ये पिछले वाल आगे कढ़ाना है जी। खान साहब, अब चूंकि आप जा रहे हैं पाकिस्तान से, कुछ अपने बारे में बता के जाइए। तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरा छोटा भाई नहीं आता। छोटे भाई के आने से पहले इसने आपको ले जाना है, इसने आप पर बड़ी रकम खर्च की है। मैं दी रकम सूद समेत वापस कर देगा। और लेगा किथों अबे को? ओ तेनू नहीं किया, इनू किया। पंजाब के हालात बड़े अच्छे है, अगला इलेक्शन कराओ, असि फिर देख जाना जी। और यहाँ तो फजूल और पागल लोग बैठे हुए आफ्ताब, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। खां साहब, अच्छा तुहानू दस के इंजी गया जिवें हमाम तुहाडा है। चलो उठो फिर चलिए। हाँ चलते हैं। लो जी मान गया जी, चलो चलो चलो। ओ किधर? एक तो मैं दी रखवाली कर करके तंग आ गया। एडे एडे पाकिस्तान च फनकार है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं अकरम राय ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। बड़ा हसे हो, अकरम राय कोई कॉमेडियन है? तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। है किथे हैगे ने खान साहब? बानो उन्हां दी ज़ियारत करन आइए। ए दस्ती बम बैठा है। खान साहब आपके गोडे को हाथ लगा लूं? अच्छा काकी गोडिया नु हथ लाई, जेब ना कट लई। ओनू क्या तेनू नहीं क्या? खान साहब, जिस दिन दा मैं तराना सुने मैं तो रोई जान रही हां। की गाया जे? क्या बात है? ओ दसना की गाया ही? की सोनी लाइन लिखी है, कलभूषण तुम्हारा है, तुम हो मोहम्मद खान उसके। और मैं नहीं लिखिया किधरे, मैनू ना पढ़वा देना। लब जाके जिन्हें लिखिया ने। क्यों भाई, ये ठीक कह रहे हैं? और ठीक कह रहा है, पित्तल दा दुआना। ओनू क्या तेनू नहीं क्या? चल मैं परा के खलो। ओए एवं परे होके खलो, मेरी प्रॉपर्टी हैगी है। ये दी प्रॉपर्टी है? अहे खान साहब ने के प्लाट ने कोई? बस अब समझो ये प्लाट है, एक प्लाट है जिस पे कब्जा हो चुका है। हाय खान साहब, ताड़े ते कब्जा हो चुका है। इसलिए तो उसकी टिंड स्याह चीन वर्गी हो गई है। हाय की लैन सी, बेटे सादक ते मैं अमीन। मर भी ध्यान ना हुआ। खान साहब तुसी ते दिना छीट हो गए हो। एहो जे एक अद्धा तराना होर गाओ तां ते फांसी होवे। हाँ साहब, मुझे अपने शकीर बना ले। मैं तो कहती हूँ अगला तराना ड्यूट कर लेते हैं। आओ बना लो बना लो। नवाज शरीफ नहीं बनया मोदी का शागिर्द। हाँ आफ्ताब साहब, मोदी का शागिर्द हो गया, उन होर कोई बंदा नहीं लभया। क्यों? मोदी इतना जबरदस्त सियासतदान है। हाय आफ्ताब साहब, पता लगा जी चाइना दे करेले निकल आए ने। निकल आए? जिन्हों निकले ओदा कोई इलाज करवाओ। नहीं तुसी वेखे ने? जाहिर है चाइना से अगर खरबूजे आ सकते हैं तो करेले क्यों नहीं आ सकते? अब करेले तो चाइना दे आ गए ने, तो बकरे भी पीछे चाइना दे आएंगे। बकरे भी आ रहे हैं ऑलरेडी, चाइनीज बकरे मौजूद है। चाइनीज चावल आपने देखा है जो प्लास्टिक का बना हुआ है? तो इस कदर खौफनाक चीज है प्लास्टिक के बने चावल। इंडिया में तो धड़ाधड़ चल रहे हैं चावल भी। ये बंद गोभी, कैबेजेस, ये सारी चीजें जो है ये प्लास्टिक की बनी हुई। फिर आर्टिफिशियल अंडे। हाय पाकिस्तान भी? पाकिस्तान क्या मरीख पे? वो भी यहीं पे है। और अभी आगे आगे देखिए और बहुत कुछ आएगा। अच्छा खान साहब बताए ना, फिर आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? मुझे तो कोई इतराज नहीं, मगर छोटा आ जाए, कहीं वो माइंड ना कर जाए। क्या माइंड कर जाए? वो खुशी की गल है ना यार। वो कहेगा मेरे बगैर ही हामी भर लिए। किस बात की खुशी? मैं तेनू कई बारी कहा तेरे कान ठीक नहीं और आपकी नीयत ठीक नहीं है। वो पता क्या कह रही है? ये गलें च ना आई, अपना फैसला ना बदली, और खुदा दा वास्ते ही मैं पहले ही बड़ा दुखी हूँ। हाँ साहब, मैं फैसला तब्दील करने वाली में से नहीं हूँ। मैंने तो सोच लिया, बस सोच लिया। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे ठुमरी और दादरा बड़ा पसंद है। और मैं गाने नहीं खाने पूछ रही हूँ। और फिर किन्ने दी कुड़ी है? क्यों खान साहब की हो गया? अल्लाह दी कसमें, ठुमरी ते दादरा मैनू नहीं पता। हाँ सर ठीक है, फिर आपकी मर्जी। और नहीं नहीं, जो तुम्हारी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। मैं तो कहना तुम्हें मेरे नाल इंडिया चलो। ओ खान साहब, असि इंडिया जा रहे, कोई दुबई नहीं जा रहे। तुसी फीमेल सवारियां ਵਧਾਈ जा रहे हो। मेरे पुछे बगैर तुसी कोई फैसला नहीं कर सकते। गरीब दा गोडा हुंदा जे। कोई ओनू क्या तैनू नहीं? वे जागो तू ही सुना कोई नवी ताजी। सब पुरानी है, बासी इररेलेवेंट बातें। लो इररेलेवेंट बातें। और शाहद मसूद दे खोते। ओ यार तेरे को नवी ताजी है ही नहीं। ओ को हांगकांग दी सुना,
ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ है नवाज शरीफ हांगकांग की करन गया जैकी चन्नू मिलन वहां पता क्या क्या नारे लगे? गो नवाज गो, गो नवाज गो। हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਐਡੋ ਦੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। हाँ साहब आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। ਇਹ ਪੱਕੀ ਜੁਮੇ ਤੇ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲਾਫਟਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਈ ਜਾਓ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਕਸੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ अवतार साहब है तो दसो सियासत दा की बनने वाला है? मुझे नहीं पता सियासत का क्या बनने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही। तानू नहीं समझ आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आ ते रही। फिर पाकिस्तान च किसे नु समझ नहीं जी आ रही? बस यूं समझो कि पूरे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, इतनी मखौलिया सियासत हो चुकी है। हाय हाय फिर खलो गया जे निबानो किसी चीज नु हाथ पा लिया पागल ही। पैकअप पैकअप होने वाला है, सब कुछ पैकअप। कोई नई चीज नहीं बनेगी, सब पुरानी चीजें तबाह होंगी। पैकअप नहीं करोगे तो पछताओगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पैकअप तो करना पड़ेगा, तुम्हारी क्या मजाल है? पैकअप करना पड़ेगा, तुम्हारा तो बाप भी पैकअप करेगा, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। लो जी ये मैनू भी नहीं पता किनू कह रहे जी। सब पैकअप होगा, नया सिस्टम आएगा, नई सियासत बनेगी, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। बस पैकअप। और यार तू भी पैकअप चल। अच्छा यार बात सुनो, लंबी चौड़ी तकरीर ना करो, इंतहाई इख्तिसार के साथ बताओ क्या महसूस कर रहे हो तुम, तुम्हारा ये दिमागी तलातुम क्या बताते? तो तीनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।